हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगली हस्बैंड पार्ट 1। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा क्लब था जहाँ पर चारों तरफ बस बिगड़ैल लड़के और बिगड़ैल लड़कियाँ जो है वो पागलों की तरह डांस कर रहे थे। उस क्लब में जो है वो सारे लोग नशे में धुत पड़े थे। शराब मानो जैसे आसमान से गिर रही थी। तभी जो है वो हैंडसम लड़का जो है वो उस क्लब में इंटर होता है। वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी और हॉट लग रहा था। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का सूट और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके गले में एक सोने की चेन थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो हैंडसम लड़का जो है वो इस माहौल को देखकर स्मार्ट करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है कि उफ़, क्लब की वेव जो है वो मुझे हमेशा ही पागल कर देती है। पता नहीं मैं इस क्लब और पार्टी और वाइन को देखकर इतना पागल सा क्यों हो जाता हूँ। ये मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मैं इसे कभी भी भूलना नहीं चाहता। ये कहने के बाद जो है वो लड़का अपने स्टाइल के साथ जो है वो बार की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जो है वो उस लड़के का दोस्त उसे अपना हाथ दिखाते हुए ये कहता है कि हे जंकुक, कम हियर, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। हाँ, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर जियोन का बेटा जियोन जंकुक है, जो कि 25 साल का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ैल और हमेशा वाइन और क्लब में ही रहता है। जंकुक के लिए जो है वो अपने लाइफ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मायने नहीं रखती। वो इतने बड़े टाइकून का बेटा है लेकिन उसने आज तक अपने पापा के बिजनेस की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जंकुक बस अपने अमीर दोस्तों के साथ अय्याशी करने में ही मगन रहता है। फिर जो है वो जंकुक का दोस्त उससे अपनी नशे भरी आवाज़ में पूछता है कि जंकुक, तुम इतना लेट क्यों हो गए? तुम तो जानते हो ना मैं जो हूँ वो तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। फिर जंकुक जो है वो स्मार्ट करते वक्त जैक की तरफ देखता है और अपनी एंग्री ट्यून में जैक से कहता है कि ये क्या बात कर रहे हो जैक्सन, तुम तो जानते हो ना कल की पार्टी हमने 6 बजे ख़त्म की थी और उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तुम्हें पता है आज मैं 2 बजे उठा हूँ और तुम तो मेरे फादर को जानते हो, वो हमेशा अपनी चिक चिक से मेरा सर खाते रहते हैं। आज भी उन्होंने मुझे लेट नाइट पार्टी से आते हुए देखा तो बस अपना गुस्सा लेकर मुझ पर चढ़ गए और मुझसे कहने लगे कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ तो वो मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर देंगे, लैब लैब लैब। लेकिन फिर भी मैं उनसे बचते हुए पार्टी में आ गया। जंकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए जंकुक से कहता है कि क्या जंकुक, इतने बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे होकर ऐसे छुप छुपा कर पार्टी में आते हो? ऐसा कब तक चलेगा? और ये बोलो तुम सीईओ कब बनने वाले हो? फिर तो सारी पावर सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में होगी, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई जो है वो अमेरिका का बिज़नेस हैंडल करते हैं। इस हिसाब से कोरिया का बिज़नेस तो तुम ही हैंडल करोगे ना? बोलो बोलो। जैक्सन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक स्मार्ट करता है और जैक्सन से कहता है कि हाँ जैक्सन, मेरा कोरिया का सारा बिज़नेस जो है वो अप्पा के बाद मैं ही संभालने वाला हूँ। लेकिन क्या करूँ, अप्पा जो है मुझे पावर ऑफ अटर्नी देना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। उफ़, अब उन्हें कौन बताए कि मैं बिज़नेस कितनी अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ। बस एक बार मैं सीईओ बन जाऊँ तो बस ऐश की ज़िंदगी, किसी के रूल्स पर मुझे चलना नहीं पड़ेगा। ये बात कहने के बाद जो है वो जैक्सन और जंकुक ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। जंकुक और जैक्सन ड्रिंक कर रहे थे कि तभी कोई लड़की जंकुक के शोल्डर पर अपना हैंड रखती है और अपनी सेक्सी ट्यून में जंकुक से कहती है कि हाय जंकुक, तुम मेरे किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं देते? बोलो, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? ये सुनने के बाद जो है वो जंकुक पीछे मुड़कर देखता है और अपने शोल्डर पर से उस लड़की का हाथ हटाते हुए अपनी एंग्री ट्यून में कहता है कि लीसा, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मुझे कॉल करके तंग करना बंद करो,
और मैं तुम्हें क्यों याद रखूँगा, तुम मेरी हो ही कौन। जंकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो लिसा अपना मुंह बनाती है और अपनी अनोइंग ट्यून में जंकुक से कहती है कि ये क्या बात कर रहे हो डैडी, तुम मुझे भूल गए, हम कॉलेज के फ्रेंड्स थे और तुम मुझे ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो। मैं तुम्हारे अप्पा के बिजनेस पार्टनर की बेटी हूँ और इस हिसाब से तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुए ना। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक अपनी जगह से उठ जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए लिसा से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम मेरे टाइप तो बिल्कुल भी नहीं हो, देखा है खुद को कभी। और वैसे भी हम दोनों के अप्पा बिजनेस पार्टनर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे, बस मुझसे दूर रहो और अपनी शक्ल लेके मेरे पास कभी मत आना। जंकुक जो है वो ये सारी बातें लिसा से काफ़ी ज़्यादा चिल्ला कर रहा था, जिससे क्लब के सारे लोग सुन लेते हैं और लिसा पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लिसा जो है वो अपनी इस बेइज्जती से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जंकुक की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए ये कहती है कि मिस्टर जॉन जंकुक, किस बात का घमंड है तुम्हें? क्या तुमने मुझे अच्छी तरीके से नहीं देखा? क्या मैं हॉट नहीं हूँ? क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसा ही मुझे ऐसा बोलने की। लिसा की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए ये कहता है कि हाँ हाँ तुम होगी, लेकिन मेरे टाइप नहीं। मेरे लिए तो कोई स्पेशल आएगा जो इस पूरी दुनिया से अलग होगा, और देखना उसको देखकर जो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये सुनने के बाद जो है वो लिसा स्मार्ट करती है और जंकुक से कहता है कि और रियली, अगर तुम्हें इतना ही कोई खूबसूरत मिल जाएगा ना तब बता देना, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज कर सकती हूँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। ये कह सुनने के बाद जो है वो जंकुक लिसा से कहता है कि ओके ओके, अब यहाँ से जाओ, मेरा मूड मत ख़राब करो। वैसे भी डैड की वजह से मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जंकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो लिसा अपनी एंग्री टोन में कहती है कि याद रखना मिस्टर जियोन जंकुक, तुम बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। ये कहने के बाद जो है वो लिसा अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जंकुक जो है वो लिसा से कहता है कि हाँ हाँ जाओ, वैसे भी तुम जैसी लड़की की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद जो है वो जंकुक अगेन अपनी सीट पर बैठ जाता है और वेटर से उसे वाइन लाने के लिए कहता है। वेटर जो है वो वाइन लाकर जंकुक के सामने रखता है। जंकुक जो है वो एक हाथ से वाइन पीता है और जैक्सन की तरफ देखता है। जैक्सन जो है वो जंकुक से कहता है कि ब्रो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लिसा इतनी हॉट तो है और इतनी ब्यूटीफुल भी, और तुम्हें चाहिए ही क्या? और वैसे भी वो तुम्हारे डैड की बिजनेस पार्टनर की बेटी है, तुम दोनों परफेक्ट लगोगे। ये सुनने के बाद जो है वो जंकुक स्मार्ट करता है और जैक्सन से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? मैं उस अजीब सी लड़की से क्यों शादी करूँगा? वैसे भी वो मेरे टाइप की तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, माना कि वो हॉट है लेकिन खूबसूरत है, लेकिन मेरे टाइप की तो बिल्कुल भी नहीं। वो मिस्टर जियोन जंकुक के टाइप की तो हो ही नहीं सकती। ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन जंकुक से अपने अनाइंग ट्यून में कहता है कि अच्छा बेटे, तो तुम्हारे टाइप का आखिरकार है कौन? तुम्हें पता है तुमने कितनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट, ब्यूटीफुल और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन तुमने आज तक एक भी लड़की को भाव नहीं दिया है। बस अपनी टाइप करते रहो। आखिरकार है कौन तुम्हारी टाइप? जैक्सन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक वाइन का एक सिप लेता है और सामने देखते हुए वाइन के गिलास को निहारते हुए जैक्सन से ये कहता है कि मेरे टाइप मतलब वो जो भी होगा ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होगा, जिसकी आंखों में देखकर मुझे डूब जाने का मन करेगा, जिसकी आंखों में मुझे प्यार दिखेगा, ना कि मेरे पैसों के लिए लालच। और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट, ब्यूटीफुल होगा। उसकी बॉडी तो ऐसी होगी ना कि मानो तो देखते ही रह जाओ। उसकी आंखों में एक नशा होगा जिसे देखकर मैं खो जाऊंगा। उसकी वॉइस इतनी मीठी होनी चाहिए कि मुझे ऐसा लगे कि मैं दिन भर बस उसकी ही वॉइस सुनती रहूं। मुझे ऐसा ही कोई चाहिए जैक्सन,
ये बात सुनने के बाद जो है वो जैक्सन हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है कि हाँ हाँ, ऐसा तो कोई तुम्हें सपने ही में ही मिलेगा। पता नहीं इतने बड़े रिच आदमी के बेटे होकर कैसी इमेजिनरी बातें करते हो जंगकुक। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक जैक्सन से कहता है कि हाँ हाँ, जब मिलेगा ना तब मैं भी तुम्हें बता दूंगा, लगी शर्त, अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो जितने की बेट चाहो उतने की लगा सकते हो। ये सुनने के बाद जो है वो जैक्सन जंगकुक से कहता है कि ना ना, मिस्टर जियोन जंगकुक से कौन अपनी बेट हारना चाहेगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक हंसने लगता है और जैक्सन से कहता है कि हाँ, मैं जंगकुक हूँ, वर्ल्ड सेक्सिएस्ट मैन, और मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो कि मेरी तरह पूरी हॉट हो। मैं किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं करूँगा। ये कहने के बाद जो है वो जैक्सन और जंगकुक दोनों ही ड्रिंक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल सा बियर लड़का, जिसकी गाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिबी है, मानो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई एंजल है। उसके गाल देखते हुए ऐसा लगता है कि उसके गाल जाकर प्यार से पुल करे। वो थोड़ा चिबी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। उसकी आंखें ब्लू कलर की हैं, मानो कोई ओशन हो। तभी जो है वो उस चिबी बॉय की अम्मा रूम में आकर स्माइल करती है और अपने बेटे के बेड के पास जाकर उसे प्यार से जगाने लगती है। बेयर, उठ जाओ, देखो 9 बज चुके हैं और 10 बजे तुम्हारा कॉलेज है। क्या तुम लेट होना चाहते हो अपने कॉलेज के लिए? ये बात सुनने के बाद जो है वो ब्यूटीफुल लड़का अपनी आइज़ धीरे धीरे ओपन करता है और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम प्लीज़ 5 मिनट और, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। ये बात सुनने के बाद जो है वो उस लड़के की मॉम स्माइल करती है और उससे अपने स्माइली फेस के साथ कहती है कि अरे उठ जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है, तुम्हारे अप्पा तुम्हारा ब्रेकफास्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। तुम तो जानते हो ना, तुम जब तक नहीं आओगे तुम्हारे अप्पा भी तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। क्या तुम अपने अप्पा को भूखा ऑफिस भेजना चाहते हो? ये बात सुनने के बाद जो है वो लड़का इमीडिएटली बेड से उठ जाता है और अपनी मॉम से अपनी बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है कि नहीं नहीं अम्मा, मैं जो हूँ अपने अप्पा और अपने वर्ल्ड वाइड हैंडसम अम्मा को कभी भी भूखा नहीं रखूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिन तायों के फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है कि माय बेयर, अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आना, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। ये कहने के बाद जो है वो जिन तायों के रूम से चला जाता है। हाँ, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि कोरिया के सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट मैन किम नामजून और किम सियोक-जिन का एक लौता बेटा है। तायंग जो है वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा लाड़ और प्यार से बड़ा है। तायंग थोड़ा चिबी ज़रूर है मगर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तायंग काफ़ी ज़्यादा पोलाइट और इनोसेंट सा लड़का है। उसे बाकी बची दुनिया के बारे में कोई भी खबर नहीं। लेकिन ये कैसा होगा जब तायंग को पता चलेगा कि उसकी शादी जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जो बस पैसा और खूबसूरती ही चाहता हो। पता नहीं तायंग का आगे क्या होगा। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। मानती हूँ काफ़ी ज़्यादा छोटा है नेट की कमी की वजह से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय गाइस, लव यू, सी यू सून।